मैं आपको आज आपके साथ हो रहे सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। देखो, जैसे सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करते हैं तो हमको कुछ पता नहीं क्या क्या हमारा लेके गया। ओके, उसी के बारे में आपको मैं सबसे बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपको कोई एप्लीकेशन नहीं बता सकता है और कोई यूट्यूबर भी नहीं बताता। इसलिए नहीं बताता क्योंकि जो भी यूट्यूबर यदि कोई भी इसके बारे में जानकारी देता है उसका अकाउंट हैक हो जाता है, डिलीट कर देते हैं। लेकिन हमको किसी भी सोशल मीडिया से कोई अर्निंग आती नहीं है, इसके लिए हम टेंशन फ्री होकर आपको बता देते हैं। ओके, सबसे पहले सबसे लोकप्रिय फेसबुक है तो फेसबुक से शुरू करते हैं। ओके, हमने फेसबुक सर्च किया और हमने फेसबुक का अपडेट मांग रहा है, वो कोई बात नहीं, डाउनलोड हमने कर लिया था पहले ही। तो फेसबुक भी कोई भी एप्लीकेशन देखना जिसको डाउनलोड करने की आवश्यकता है वहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे जाइए। पूरी दिख नहीं रही, थोड़ा ये आ गया। ओके, यहाँ पे देखोगे आप ये यहाँ पे ब्यौरा लिखा है यानी सी मोर। यहाँ पे आपके पास सी मोर लिखा होगा, हमारे में ब्यौरा लिखा है। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका क्या क्या कंपनी ले रही है डेटा। सर्वप्रथम आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले में शेयर किए जाने वाला आपका डेटा, इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस या अन्य आईडी विज्ञापन या मार्केटिंग के लिए ले जा रही है। यानी जो आपका डिवाइस है और आपके डिवाइस से कनेक्टेड जो और डिवाइस हैं वो। ओके, यानी आपसे पूछे बिना भी, और पूछे बिना क्या, आपसे परमिशन वो ले लेता है बिना आपके नॉलेज के। आपको कोई नॉलेज मिलता नहीं है बट आपसे परमिशन ले लेता है गुप्त रूप से। ओके, दूसरा यहाँ पे देखोगे आप ये शेयर किए जाने वाला डेटा। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, नाम, धोखाधड़ी रोकने या सुरक्षा के नियमों का पालन करना। यानी ये ऐसा हवाला देता है कि आप एग्री हो ही जाएं, बट ये आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है। ओके, दूसरा ईमेल, कारण सेम, कारण पे देखिए सेम कारण, यूजर आईडी, मोबाइल नंबर, आपको सेम कारण ही देगा। ओके, लेकिन इतना सारा आपका नाम भी ले गया, आपका ईमेल आईडी भी ले गया, आपका यूजर आईडी भी ले गया, आपका मोबाइल नंबर भी ले गया, जितने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं। ओनली आपका नंबर नहीं लिया, जितने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं सभी को लेके गया। 100-200 नंबर हैं, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव कोई भी हैं, सबके नंबर लेके गया। और दूसरा है आपको यहाँ पे देखिए इकट्ठा किए जाने वाला डेटा। ओके, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन की गतिविधि है, ये देखो यहाँ पे इकट्ठा किए जाने वाला एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन। यहाँ पे इसको पूरा विवरण पढ़िएगा। मैं इसको नहीं पढ़ूँगा क्योंकि इससे पढ़ूँगा तो बहुत भारी वीडियो हो जाएगी। आप अपने मोबाइल पे ऐसे सर्च करके देख लीजिएगा। ये देखिए। ओके, ये आपका कितने ऐप इंस्टॉल हैं आपके मोबाइल में वो भी जानकारी, आप क्या सर्च करते हैं गूगल में, क्रोम में, अन्य ब्राउज़र्स में, सब पे जो भी आप एप्लीकेशन चलाते हैं, आप किस एप्लीकेशन पे कितना टाइम बिताते हैं वो भी जानकारी फेसबुक ले रहा है। और कारण सेम सभी पर बताएगा, कोई दूसरा रीजन नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम रीजन है, सेम रीजन। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आपका वित्तीय जानकारी, यानी आप जो आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, बैंक अकाउंट में आप किसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन आपको पैसा से भेज रहा है,
वो सारी जानकारी यहाँ से देखिए ये फेसबुक ले रहा है। ओके, सभी की जानकारी फेसबुक ले रहा है, बट किसी को बताता नहीं है। ये परमिशन नहीं मांगता है, ये परमिशन ऑलरेडी इसके पास होती ही है। आपसे कितनी परमिशन मांगता है वो आप जब एक बार डिलीट करके डाउनलोड कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। 3 या 4 परमिशन मांगता है बस। लेकिन यहाँ पे आपके ऑल डिवाइस का परमिशन लिया हुआ है। देखो यहाँ पे स्वास्थ्य फिटनेस, यदि कल को आपके घर कोई टैबलेट लेकर आ जाए और आपको बोले कि आपको रात को हार्ट अटैक आ जाएगा तो आप टैबलेट खा लीजिएगा, क्योंकि वो आपको हो सकता है। क्योंकि जो मोबाइल आप चलाते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं तो आपके हाथ में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे ये मोबाइल और आपकी आँखों के सेंस से, आपके चेहरे के फिटनेस से ये सारा चीज़ आपका डेटा कंज्यूम कर लेता है कि आपके कौन सी बीमारी है। आपके बात करने का तरीका, ये देखो ऑडियो, आप यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखिए इकट्ठा किए जाने वाली जानकारी, ऑडियो, आप वॉइस या साउंड की रिकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं लिखा है बट ये कर रहा है। जैसे आप मोबाइल रखा है, नेट खुला है, आप किसी से बातें कर रहे हैं, वो ये तुरंत ही रिकॉर्ड कर लेता है। म्यूजिक फाइलें, ज़रूरी नहीं लिखा है, लेकिन ये आपके गैलरी में कितनी रिकॉर्डिंग है, क्या क्या है, सारी डेटा कॉपी कर लेता है बस। जो भी आप डाउनलोड करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको कॉपी करके अपने पास रख लेगा और तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास रहेगा, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बट सेम टू सेम उसकी कॉपी करके लेके गया। जैसे आप किसी को कोई चीज़ शेयर कर देते हैं, जैसे आपने किसी को फेसबुक में या व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजें, आपकी गैलरी में भी है और सेम टू व्हाट्सएप पे फेसबुक में भी जा चुकी है, वैसे ये कॉपी कर लेता है। ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो अन्य फाइलें, ऑडियो फाइलें वो भी ये ले लेगा आपसे बिना परमिशन के। इसकी शायद परमिशन लेता है। मैसेज, इसकी परमिशन मांगता है बट ये भी परमिशन के बिना ले जाता है। ये देखो मैसेज, ईमेल का भी मैसेज लेता है और जो नॉर्मल डिवाइस पे मैसेज आता है उसका भी लेता है, और अन्य एप्लीकेशन में जो मैसेज आते हैं उनका भी। अब बताओ आप सुरक्षित किस में हो? आप सोचते हो कि हम व्हाट्सएप पे सुरक्षित है तो व्हाट्सएप फेसबुक का है। आप सोचते हो मौज ऐप पे सुरक्षित है तो मौज से ये ऑलरेडी परमिशन लिया ही है। किसी आपके डिवाइस में किसी भी जगह आप चैट करते हैं, A to Z जानकारी इसके पास है। ओके, और आगे ले जाते हैं निजी जानकारी पे। ओके, निजी जानकारी बहुत भारी चिट्ठा है। निजी जानकारी में, एक सेकंड वो कट गया मेरा, मैं फिर से लेके चलता हूँ। हाँ, निजी जानकारी, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन बट समझा देते हैं। निजी जानकारी देखो, आपका नाम, आपका मेल, आपका यूज़र आईडी, आपका यूज़र आईडी के बाद आपका पता। अब पते पे ये बस नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से हो या राजस्थान से हो, ये नहीं है पते पे। पते पे ये है पिन किया हुआ पता कि आप किसी बिल्डिंग पे हैं, जैसे वैसे अब चौथी महले पे और 7वां रूम नंबर है आपका, और अब बेड पर लेटे हुए हैं, तो बस बेड तक की परमिशन ये लिया है कि आपका बेड तक का, आप बेड पे हैं, आपके साथ कौन कौन मिलने आया, कौन कौन गया, कौन कौन आप क्या कर रहे हैं, वो सारी जानकारी फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके पास से ले रहा है। यहाँ पे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये ले रहा है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर ये तो लेता ही है। राजनीतिक या धार्मिक मान्यताएं, आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस नेता को वोट दे रहे हैं, यदि ये इतनी तक की जानकारी इसके पास है तो आप सोचो कितना सुरक्षित हो आप। सेक्सुअल मतलब एक्टिविटी जो है, आप किसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और किस लड़की से चैट करते हैं, कितनी बार आपने संबंध बनाया है उससे, और
कब उससे मिले हैं, कब गए हैं उससे मिलने, वो भी जानकारी इसके पास है ऑलरेडी। ये देख सकते हैं आप किस लेवल तक का आपके साथ स्कैम हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। अन्य जानकारी यानी जो इसमें नहीं बताई गई हैं वो जानकारियां भी हैं इसमें शामिल हैं। कुछ जानकारियां जो कि नहीं लिखा है वो भी जानकारी ये ले रहा है, जैसे कि मार्केटिंग, विज्ञापन, या आपकी दिलचस्पी, या आपका आवागमन, वो सब चीज़ इस लेवल तक का आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में ये क्लियरली बता दिया। देखो, आपकी जगह की अनुमतियाँ, जानकारी, ओके, जानकारी की सटीक जानकारी, जगह की सटीक जानकारी, यानी जो मैं पहले बताया कि आपके बेड तक की परफॉर्मेंस तक का ये एक्यूरेट डाटा रखता है। फेसबुक आपके पास है तो सोच लीजिए कि आपके पास कोई भी इनडायरेक्ट आपके घर पे, आपके बेड पे आ जाएगा। यहाँ तक की जानकारी है। और आगे देखिए कैलेंडर में, यहाँ पे देखिए कैलेंडर, सॉरी मेरा थोड़ी ज़्यादा ही कुछ हाथ फास्ट चल गया। दिखाते हैं कैलेंडर कहाँ गया, ये है। ओके, ये देखो कैलेंडर, अब यहाँ पे लिखा है, आप ये देखिए कैलेंडर, ज़रूरी नहीं बट ये एक ही ऐसे ही कुछ भी लिख देता है, बट कैलेंडर आप किस तारीख को कहाँ पे गए हैं, कितने बजे गए हैं, कितने सेकंड में कॉल किए हैं, क्या किए हैं, कौन सा मार्केट में है, कौन से एरियाज में, किस बिल्डिंग में है, A to Z जानकारी तो इसके पास है ही, बट आपके कैलेंडर भी इसके पास है। जो या कैलेंडर किसी भी प्रकार का कैलेंडर है तो बट इसकी कैलेंडर की जानकारी इसके पास है ही। ब्राउजिंग डेटा, जो मैं बताया था ना कि आप क्या सर्च करते हैं, वो भी इसके पास है। हिस्ट्री, जो क्रोम ब्राउज़र पे आप सोचते हैं कॉकरेटो मोड यानी गुप्त टैब चालू करके आपको सर्च कर लेंगे, संभव नहीं है आप इससे बच पाएंगे, वो भी फेसबुक देख रहा है। यानी आप गुप्त मोड चालू करके, कॉकरेटो मोड वो भी चालू करके आप नहीं कुछ सर्च कर सकते हैं सेफली, वो भी जानकारी फेसबुक के पास है। यानी वेब ब्राउजिंग, वेबसाइट पे क्या सर्च कर रहे हैं वो भी इसको पता है, और आप कितने बजे कौन सी वीडियो देखे हैं वो भी इसको मालूम है। ऊपर ही बता दिए सेक्सुअल एक्टिविटी का भी ये रखता है हिसाब। फाइल और दस्तावेज, आपके पास कितने प्रकार की फाइलें आती हैं जाती हैं, आप किस किस फाइल पे रखे हुए हैं मोबाइल पे या ईमेल आदि किसी भी जगह है, उसका भी एक्यूरेट डाटा क्लियरली रखता है, गारंटेड सटीक जानकारी रखता है। ओके, वीडियो देखिए यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़, यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ दोनों रखा है अपने पास। ओके, कॉपी करके रख लिया, तुम्हें पता ही नहीं है। ये एक सेकेंड, मेरा मन हुआ यार आज बता ही देते हैं लोगों को और उसके साथ कितना स्कैम हो रहा है उसकी सटीक जानकारी देने की कोशिश किया मैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। इसके लिए मैं बताने की एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। मैसेज देखिए, ईमेल का भी मैसेज है और एसएमएस या मल्टी मैसेज एसएमएस सभी प्रकार का मैसेज है। अन्य इन एप्लीकेशन मैसेज, आप सोचते हैं कि एसबीआई का YONO है और फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये एप्लीकेशन जो है तो ये OTP एप्लीकेशन के अंदर ही आता है, ये बाहर अब नहीं आता है। तो एप्लीकेशन के अंदर जो OTP आता है उसको भी ये कॉपी कर लेता है। अब बताओ, नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड की मान ली सीमा क्रॉस। आप सोचते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, नहीं, आपके साथ फ्रॉड करवाया जा रहा है, ये सोचो। आगे देखो ब्राउजिंग डेटा, ये देखो ब्राउजिंग डेटा, आप सेफ हैं,
कौन कहता सेफ है। अब मेरा भी सोशल मीडिया से यकीन उठ गया है, इसके लिए मैं इन सब चीज़ों को रिवील कर रहा हूँ, आप लोगों को सबको दिखा रहा हूँ। सुरक्षा के तरीके, डेटा को इनक्रिप्ट सुरक्षित करके ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी हाल ही में इसने इंस्टाग्राम चैट को अनइनक्रिप्टेड करने की घोषणा कर दिया है। यानी इंस्टाग्राम से जो इनक्रिप्टेड का तरीका है वन वाई रूट को, उसको टू लाइन कर दिया। यानी इनक्रिप्शन हटाने का मतलब होता है वन वे रोड को टू लाइन बनाना, आने और जाने का रास्ता बना देना। तो ये इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये इनक्रिप्टेड ही है, बट ये इनक्रिप्टेड है कुछ भी हो, लेकिन आपका पासवर्ड तो इसके पास है ही। आपका फ़ोन पे का पासवर्ड हो, गूगल पे का पासवर्ड हो, जीमेल का हो, फेसबुक का, इंस्टा का, किसी का भी पासवर्ड हो, इसके पास है ही, तो आप वो बच नहीं सकते हैं। देखो यहाँ पे डेटा मिटाने का तरीका भी बताया है। एप्लीकेशन के लिए बनाया गया खाता डिलीट, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अकाउंट जैसे ही डिलीट करेंगे तो आपका जो डेटा है वो विज्ञापन पे इस्तेमाल करेगा ही करेगा, ये ज़रूर गारंटी है। हाँ, आपका डेटा सुरक्षित है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपका डेटा इस्तेमाल करेगा इसकी गारंटी है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। और इसके बारे में एक और सटीक जानकारी मिल सकती है, बट वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि अगली वीडियो पे बताऊँगा। ये यहाँ से मैं भी आपको कुछ और भी बता सकता हूँ कि आपका डेटा क्या क्या लेके गया है, वो दिखा भी सकता हूँ, बट ये दिखाने की सब चीज़ों की परमिशंस नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट की नज़रों पे नहीं आना चाहता हूँ। बट आपको इतना लेवल तक दिखा सकता हूँ जितना कि लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो चीज़ों आपको दिखा दिया। और अगली वीडियो पे दिखाऊंगा इंस्टाग्राम का, फिर यूट्यूब का, ऐसे ऐसे करके हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आपको एक्यूरेट जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, और जेक्टर एप्लीकेशन पे मुझे सब्सक्राइब, फॉलो और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना ना भूलिए, क्योंकि जेक्टर एप्लीकेशन उसके बारे में भी रिव्यू करूँगा, वो इतना सारा डेटा नहीं लेता है। इसके लिए वो थोड़ा इस फेसबुक से 60% वो सेफ़ है। फेसबुक तो 100% ही फ्रॉड ही है। इसका कई बार इसमें मतलब इसके ऊपर कंप्लेन हो चुकी है ऑलरेडी। इस पर स्कैम के और डाटा लीक करने के इसमें कई बार कंप्लेंट हो चुकी है। कई बार इसका डाटा लीक हुआ है, कई बार डेटा चोरी किया है, कई बार डेटा बेचा है। और पहले भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं, मेटा बिजनेस और ऐसे करके जितने इसके एप्लीकेशन है सबको कनेक्ट करके रखता है। तो आप ये मत वहम पालिएगा अपने अंदर कि हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सिक्योर हैं। व्हाट्सएप पे हैं तो सिक्योर नहीं है, फेसबुक पे के पास ही हैं। इंस्टा पे हैं तो आप फेसबुक के पास हैं। मेटा के किसी भी एप्लीकेशन पे हैं, इसका 10 या 12 एप्लीकेशन का बंडल है। आप किसी भी उन एप्लीकेशनों पे हैं तो आप फेसबुक के पास ही हैं। इतना बड़ा इसने अपना नेटवर्क बिछा के रखा है, जाल बिछा के रखा है, जिसके ट्रैप पे आप आएंगे ही आएंगे। यदि आपके पास आपको कोई ब्लैकमेल करता है, आपकी फ़ोटोज वीडियो लीक होती है, या आपके पास फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो सोचिए आपके इन्हीं लोगों का ही हाथ है उसमें। और आरबीआई का भी डेटा लीक हुआ है, केवाईसी का, आपको पता ही है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा।